नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। फिर सबसे बड़ा एहसान के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े एहसानात हैं। आज का ये महाना अजलास और इंतहाई मसरूफियात के बावजूद, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है, आप हजरात तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। लेकिन इंशाअल्लाह आने का फ़ायदा होगा जब बंदा किसी चीज़ के लिए अपना वक़्त, माल, जान कुर्बान करता है ना जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे ज़रूर कुछ ना कुछ अता करते हैं। आप आए, हम एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे ज़हन में साबर साहब की एक किताब तहक़ीक़ातुल मुजर्रबात का सफ़ा नंबर 40 वो ज़हन में आ रहा है। आपके सामने उसका जो अबारत है वो पेश करने की जसारत हासिल कर रहा हूँ। साबर साहब फरमाते हैं कि तमाम किस्म के एहसासात असाब के ज़रिए पैदा होते हैं और तमाम किस्म की हरकत उज़लात के ज़रिए अमल में आती है, और तमाम किस्म की रतूबात का अखराज गुदत और वशाए मखाती से होता है। फरमाते हैं कि अगर मुफरद अज़ा इनके अफ़ाल इतदाल पर रहते हैं तो हम इनको सेहत कहते हैं। जब इनके अफ़ाल में कमी बेशी या खराबी पैदा हो जाती है तो इसी का नाम मर्ज़ है। मसलन असाब के अफ़ाल में जब कुछ ज़्यादती होती है तो जिस्म में लज्जत का एहसास होता है। जब कुछ और ज़्यादा तेज़ी पैदा हो जाती है तो ख़ारिश की सूरत बन जाती है, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाती है तो दर्द होने लगता है। साथ बलगम की ज़्यादती होती है। ये असाब में ज़्यादती की अलामात है। जब असाब के अफ़ाल में कमी होती है तो जिस्म के एहसासात में कमी हो जाती है। ये कमी हवासे खमसा ज़ाहिरी में हो या हवासे खमसा बातिनी में, हर जगह महसूस और इदराक होती है। कमी एहसासात के बाद सनसनाहट और सुन होने की सूरतें पैदा हो जाती है। यानी जब रतूबत कम होती है तो सनसनाहट और सुन हो जाने की सूरतें पैदा हो जाती हैं, और साथ रतूबत की कमी होती है। यह असाब के अफ़ाल में कमी की अलामात हैं। इसी तरह जब उज़लात के अफ़ाल में ज़्यादती होती है तो जिस्म की हर किस्म की हरकत में तेज़ी पैदा हो जाती है। मसलन हाथ पाँव की हरकत में तेज़ी पैदा हो जाए, ज़्यादा बोलना, बातें करना, दिल और दौरान खून में ज़्यादती हो जाए, जिस्म में रिया का ज़्यादा बढ़ जाना, यहाँ तक कि बुखार हो जाए। साबर साहब फरमाते हैं कि हर किस्म की घबराहट उज़लात में तेज़ी से पैदा होती है। जब उज़लात के अफ़ाल में कमी होती है तो हर किस्म की हरकत में कमी या सुस्ती हो जाती है, कमी या सुस्ती पैदा हो जाती है। ये उज़लात में कमी बेशी की अलामात हैं। जब गुदत और वशाए मखाती के अफ़ाल में ज़्यादती होती है तो जिस्म में जलन, चुभन और सोजिश बढ़ जाती है। ख़ुसूसन गला और सीना और पेशाब पखाना में नुमायाँ होती है। सफरा की जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है। जब गुदत और वशाए मखाती के अफ़ाल में कमी होती है तो जिस्म में सर्दी और ठंडक का एहसास होता है।
ये वो इबारत है जिसके मतलब मैं भी यहाँ पर बार बार आपसे इल्तमास करता रहता हूँ कि इसका मुताला जरूर करें। यहाँ पर बात हो रही थी कि नब्ज़, देखें मैं भी तालब इल्म हूँ, आप भी तालब इल्म हैं, लेकिन साबर साहब ने हर गूंगे को जुबान दे दी, लेकिन कोई पढ़ने वाला हो, अगर बंदा माहिर नबाज नहीं भी लेकिन ये सफ़ा याद कर ले, उसे ये पता चल जाए कि असाबी उजलाती या गुद्दी अलामात क्या हैं। ये बेसिक अलामात हैं जो मैंने आपके सामने पेश की। अगर इनका दिमाग में मौजूद हो तो आप नब्ज़ देखें और कुछ ना कुछ तो शक पड़ेगा ना जी, ये असाबी है, उजलाती है या गुद्दी है, और उसके मुताबिक ये 2-3 अलामात उसके सामने बयान कर दें। यकीन करें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा। फिर बाज़ औक़ात हमारे ज़हन में होता है कि हम दवाई को कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर कम अज़ कम 2 लेक्चर इस पर हुए हैं कि दवाई जो है वो कम अज़ कम अद्वियात का मरकब होनी चाहिए। जो नुस्खा है वो कम अज़ कम अद्वियात का मरकब होना चाहिए। तो तहकीकातुल मुजर्रबात के सफ़ा नंबर 29 पर साबर साहब रईसुल तिब्बा वो अलीसीना के मुतल्लिक लिखते हैं कि वो फरमाते हैं कि मुजर्रबात यानी तजर्बा शुदा जो दवा है वो ऐसी दवा होनी चाहिए जिसमें किसी एक मर्ज के लिए, किसी एक मकसद के लिए कम अज़ कम अद्वियात की मिकदार हो, यानी कम अज़ कम अद्वियात उस नुस्खे में इस्तेमाल की गई हों। और दूसरा ये कि वो मुजर्रब हो, यानी उसे बार बार आजमाया गया हो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई मुआलज इसको इस्तेमाल करेगा तो उसे ये यकीन होगा कि ये बार बार तजर्बा से गुजर चुकी है, इसलिए ये शफा यकीनी देगी। दूसरा, कम अज़ कम अद्वियात की लॉजिक क्या है? एक चीज़ के मतलब मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, कोई भी, कि उसका एक मिजाज है, जैसे अजमैन है, हम समझते हैं कि ये मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है। साबर साहब फरमाते हैं, और आप दोस्त भी इसके मतलब जानते हैं, कि हर चीज़ की एक नोई सिफ्त होती है। आप जिस चीज़ को भी, साबर साहब ने इसको आसान कर दिया है कि ये गुद्दी ग़िज़ाएं हैं, ये गुद्दी उजलाती हैं, या असाबी हैं, या उजलाती हैं, लेकिन ये यकीनी बात है कि हर दवाई की, हर मुफरद दवाई की एक नवेकली सिफ्त भी है। वो किस जगह पर टारगेट करती है ये उसके सिफ्त में शामिल है। जैसे आपने यहाँ पर सुना कि अगर चक्कर आते हो तो एक दवाई का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया, किसी के ज़हन में है जी? कचूर, ठीक है ना जी, यानी वो एक दवाई है। हम नहीं जानते कि उजलाती नब्ज़ के लिए कोई गुद्दी और दवाई है कि नहीं है, लेकिन इसको क्यों टारगेट किया गया? ये उसकी नोई सिफ्त है कि वो खास तौर पर अंतड़ियों के फेल में बेहतरी लाती है। और अंतड़ियों का फेल क्या है? कि वो ग़िज़ा को हजम करती है। कौन सी ग़िज़ा को? वो चिकनाई को हजम करती है। और ये चिकनाई आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा तवानाई प्रोड्यूस करती है। तो जिसकी चिकनाई हजम ही नहीं हो रही, उसका पैरासाइट वो खा रहे हैं, यानी कीड़े उसको खा रहे हैं, तो ज़ाहिर उसको चक्कर तो आएंगे ना जी, ठीक है ना जी। अब वो कीड़े मारने के लिए क्या हम अजवाइन देंगे तो नहीं असर होगा? होगा भाई। क्या पुदीना देंगे तो असर नहीं होगा? शदीद चार देंगे तो असर नहीं होगा? होगा। ये क्यों इस्तेमाल किए? ये आप पक्की बात अपने पल्ले बांध रहे। मुफरद दवाई जो है ना, मुफरद दवाई वो खास जगह पर टारगेट जो करती है वो दूसरी दवाई नहीं करती। तो साबर साहब अपने यानी तजर्बात की बिना पर और दलाइल के तौर पर अबू अली सीना की ये बात कोट कर रहे हैं कि किसी भी दवाई में कम अज कम अद्वियात का नुस्खा जो है ना वो सबसे बेहतर है। फिर दुआए मुजर्रब होती क्या है? साबर साहब फरमाते हैं कि दुआए मुजर्रब वो होती है जो
बार बार एक मर्ज के लिए इस्तेमाल की गई है और उसने वो मर्ज भी खत्म किया है और वो सबब भी खत्म किया है। अलामत खुद बहुत खत्म हो जाती है। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक परेशानी आ जाती है। हम समझते हैं कि अगर सर दर्द है तो हमने डिस्प्रिन खा ली तो वो तो खत्म हो गई, तो ये मुजर्रब दवाई है। नहीं सर, साबर साहब इसको मुजर्रब नहीं कहेंगे। साबर साहब कहते हैं कि मुजर्रब दवाई वो है जो सबब और मर्ज इन दोनों को कंसिडर करे, इन दोनों को तवज्जो दे और उसके बाद मर्ज का खात्मा करे कि जैसे अलामात भी खत्म हो जाए। अगर आप सिर्फ अलामात को खत्म करेंगे तो वो मर्ज बाकी रहेगा। आप डिस्प्रिन या इस तरह की कोई सर दर्द की दवाई खा लेते हैं तो क्या आप समझते हैं कि मेरा सर ठीक हो गया? सर वो आपके, अल्लाह माफ करे, आपके नहीं कहना चाहिए, वो मरीज के ट्यूमर का सबब बन सकता है। क्यों? एक इंडिकेटर जाहिर हो रहा है, कुव्वत मुदाफियत एक इंडिकेटर दे रही है कि आपके दिमाग में फलां एक मसला है। हम कह देते हैं कि हम आंखें बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह और देखते हैं मसला हल हो गया। मसला हल नहीं हुआ भाई, हमने गलत किस्म का मसला हल कर दिया। तो मुजर्रब दवा वो होगी जो अलामात के अलावा सबब को और मर्ज को भी दूर करेगी। साबर साहब ने तहकीकात तबदीक मसल में एक मिसाल पेश की है, वो सुई वाली। अगर सुई चुभ जाती है, दर्द होता है, जख्म होता है, तो हमने इलाज क्या करना है? हमने वहां पर पट्टी बांध देनी है या वो दर्द खत्म करने वाली पेन किलर दे दी है तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। उसका इलाज ये नहीं है कि उसकी आप दर्द खत्म कर दें। उसका इलाज ये है कि आप पहले सबब को दूर करें, फिर जो मर्ज यानी उस उज़व में जो खराबी आ गई है उसको दूर करें, यानी उसका जख्म ठीक करें। अलामत दर्द खुद बहुत ठीक होगी। अब लॉजिक क्या इस्तेमाल की जा रही है जी? पहले असबाब को खत्म किया जाए। आप समझते हैं ना जी? डिटेक्ट हो गए जी बवासीर के, डिटेक्ट हो गए जी टीबी के जरासीम, डिटेक्ट हो गए जी कैंसर के जरासीम, फिनिश करो जी। अभी डिटेक्ट हुए हैं। साबर साहब कहते हैं जब तक कोई सबब किसी मुफरद उज़व को अफेक्ट नहीं करता और उसके अंदर तब्दीली नहीं लाता, चाहे वो सुस्ती है, तेजी है या ज़ौफ है, तब तक हम उसको मर्ज नहीं कहेंगे। इस जिस्म में जितने सेल्स हैं उससे कई गुना बैक्टीरिया आप मौजूद है। आप किस किस को मारेंगे? क्या हमें मारना चाहिए? नहीं नहीं, साबर साहब कहते हैं कि एक अंदर और भी कुव्वत है जो इसका मुहासबा कर रही है और हर वक्त कर रही है। वो कुव्वत मुदाफियत है। यहां सुई पड़ी है मेरे सामने, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि ये अफेक्ट कर सकती है, जख्म कर सकती है। मुझे क्या चाहिए कि मैं इसको खत्म करने के लिए इस पर जहर डाल दूं, इसको जंग लगा दूं? और नहीं भाई, ये सुई मेरे काम आ सकती है, मैं ऐसे सिलाई कर सकता हूं। और बैक्टीरिया जिनको आप फिनिश कर रहे हैं वो आपकी ग़िज़ा को हजम कर रहे हैं। वो आपके जिस्म में बहुत सारे अफाज जो उनके बगैर हो ही नहीं सकते थे, वो सारे अंजाम यही दे रहे हैं, बैक्टीरिया दे रहे हैं। आप उनको फिनिश कर रहे हैं जी। टीबी के डिटेक्ट हो गए जी, अब ये दे दें जी इनको वो क्या कहते हैं जी, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, वो दे दें जी इनको। क्यों दे दें जी? अभी तो वो सबब है। मर्ज तब डिक्लेयर होगा जब तक वो किसी उज़व को अफेक्ट करेगा, उसमें तेजी लाएगा, उसमें सुस्ती लाएगा, उसमें ज़ौफ आएगा। तब तक आप कोई मुजर्रब दवाई दे ही नहीं सकते। अगर आप दवाई देंगे उसको खत्म करने की, तो वो जो आपने जिनको फिनिश किया है, जो आपने मुर्दा लाशें वहां छोड़ी हैं, उनको खराज कौन करेगा? ये तो सोचा ही नहीं। ज़ाहिर है जिनको हमने फिनिश करना है वो लाशें बननी है ना जी, वो मुर्दा चीजें होनी है। अगर वो मुर्दा चीजें उनका खराज नहीं हुआ तो वो बनेगा कैंसर। हम उसको कह रहे हैं कि शायद ये फिनिश हो गया, अब मसला खत्म हो गया। मसला खत्म नहीं, मसला तो शुरू अब हुआ है।
तो दुआए मुजर्रब वो होगी जो असबाब को और मर्ज को, यानी उस मर्ज मतलब ये है कि उस उज़ब के फेल को ठीक करेगी, अलामात खुद बहुत ठीक हो जाएंगी। मर्ज का और मुजर्रब दुआई का तल्लुक क्या है? साबर साहब इसको बड़े आसान तरीके से यहाँ फरमाते हैं कि जो दुआए मुजर्रब है वो तो आप समझ लें कि जो किसी मर्ज को उसके असबाब के साथ ठीक करती है। अब उज़ब क्या है, मुफरद उज़ब क्या है? उसमें तीन हालतें में से एक हालत पैदा होगी जब वो इतदाल से हटेगा। मैंने इससे पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि मुफरद अज़ा के अफाल इतदाल पर हो तो सेहत होती है। जो यहाँ पर बहस चल रही थी कि सेहत क्या है, अभी मैंने अर्ज भी किया, 40 सफ़े पर साबर साहब फरमा रहे हैं कि अगर मुफरद अज़ा के अफाल मोतदिल हैं, इतदाल पर हैं, तो सेहत है। अब दुआए मुजर्रब क्या देखेगी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा उज़ब तहरीक में है, कौन सा उज़ब तहलील में है और कौन सा उज़ब तस्कीन में है। बिलफर्ज हम ये देख लेते हैं कि इसके मेदे में मसला है। अगर हम असबाब को देखें, सबसे पहले हम तो मर्ज को देखेंगे जी। मर्ज को अगर देखेंगे तो सबसे पहले मेरी ज़हन में एक बात बिठा लें, अगर मसला मेदे का है तो गैस होगी, वो उसका इखराज की तरफ आप देखें। अगर गैस जो हवा बन रही है वो बासानी खारिज हो रही है तो इसका मतलब है कि रिया के साथ हरारत मौजूद है और नब्ज़ उजलाती गुद्दी है। अगर वो बासानी अखराज नहीं कर रही, जिस्म उसको अखराज नहीं कर रहा, वो जोर लगाने से हो रही है, तो हम समझेंगे कि हरारत की कमी है, खुश्की मौजूद है, रिया मौजूद है। अगर वो सिर्फ अंदर घूम ही रही है, खारिज होने की तरफ आ ही नहीं रही, तो ऐसे समझ लें कि रतूबात और सर्दी का ज्यादा असर है, रिहा बिल्कुल कम है, यानी आसाबी उजलाती नबज। और अगर हवा अखराज बिल्कुल हो रही है और इसमें कोई रुकावट भी नहीं है और जिस्म फ्रेश भी हो रहा है, तो गुद्दी उजलाती नबज हो गई है। कौन सी मुश्किल है? लेकिन अगर हवा है ही नहीं, हवा मौजूद ही नहीं, तो नबज गुद्दी असाबी होगी या असाबी गुद्दी होगी। अलामात से हम परख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। कोई मरज ज़हन में लकवा समझ ले। अगर लकवा है, साबर साहब तो बड़े बड़े अमराज में अलामात को हमारे सामने पेश कर दिया कि नबज से अगर आपको थोड़ी महसूस हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे पास मरीज आते हैं वो ढेरों दवाइयाँ खा के आ जाते हैं, तो उनका क्या होता है कैफियाती और नफ्सियाती तौर पर वो डिस्टर्ब हो गए ना, बल्कि मादी तौर पर भी हो गए होते हैं। तो फिर हम इन्हें उनको टैली कैसे करना है? जैसे भाई शबाज कह रहे थे कि हमने वो करूरा भी देखना होता है। अब एक बंदा मेरे पास ऐसे मरीज, यकीन करें, खारिज का मरीज आ गया, वो कहता है 11 साल से मैं दवाई खारिज की खा रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रही। अब जो 11 साल दवाई खा रहा है उसकी नब्ज क्या अपनी जगह पर रहेगी? उसका करूरा क्या वाकई वो हमें नजर आएगा कि ये उजलाती है या क्या है? तो हमने अलामात को भी साबर साहब कहते हैं कि मुजर्रब दुआ के लिए जरूरी है कि आप असबाब भी देखें और जो उज़ब की हालत है वो तस्कीन है, तहलील है या ज़ोफ़ में है, वो भी देखें और अलामात भी देखें। जब ये सारी चीजें टैली हो जाएंगे फिर आपकी मुजर्रब दुआ जो है वो सही टारगेट पर असर करेगी। वो जो मैंने आपसे जिक्र किया ना 11 साल बाद, वो कहती थी मैंने इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर है इस्लामाबाद, वहां से भी इलाज करवा के मेरी खारिज ठीक नहीं, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक हकीम है तो वो दवाई देता है, चंद दिन में वो ठीक हो जाती। मैंने उसकी नब्ज देखी, यकीन करें उस वक्त तो नब्ज उसकी उजराती नहीं थी, पता नहीं किस तरह की थी, वो जहरीली नब्ज हो चुकी थी, थरथरा रही थी। अब जहर कब बन गया शवाल, समझते हैं ना? साबर साहब ने सब बताया वो दूध वाली मिसाल में कि जब जहर पैदा हो जाता है तो फिर उसका इखराज करना इंतहाई जरूरी होता है, वरना वो खून को जलाना शुरू कर देता है। मुझे ये तो साबर साहब की कोई बात भी जो मुझे उसका तो यकीन होता है कि ये खारिश है, और खारिश फिर उसकी खारिश की भी अलामत, दो अलामतें होती हैं। अगर खारिश करते करते वो घबरा पैदा यानी जलन होना शुरू हो जाए तो फिर वो गुद्दी की तरफ सोचें, और जब ज्यादा मजा आए
खारिश करते जाए, मजा आता जाए, फिर वो उजलाती समझे। मैंने ये सारी अलामतें उसकी टैली करता गया। मैंने कहा बीबी अगर तुझे एक हफ्ते की दुआई के बाद आराम आया तो आना, वरना ना आना। मुझे भी अपने आप पर अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैंने साबर साहब की कुतब का मुताला किया हुआ था, यह एतमाद था कि ये आएगी। और हफ्ते बाद वो आई और उसने कहा कि मैंने पूरे पाकिस्तान में तमाम जगहों पर जो अच्छे अच्छे एलर्जी सेंटर थे ना, इलाज करवाया, मुझे फर्क नहीं पड़ा। और ये हफ्ते में मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं जन्नत के किसी टुकड़े में आ गई। उसके अजीब अजीब अल्फाज थे। वो कितने देर बाद वो सोई थी, वो कहती थी मैं तो सो ही नहीं सकती थी। जब कोई कपड़ा लिया शुरू हो गई, जब लेटा शुरू हो गई। इसका तल्लक ज़ाहिर है, खुश्की का तल्लक, वो तो आराम करने ही नहीं देती। जब तक वो हरकत में रहता है, हरारत पैदा हो रही है, कुछ कुछ सुकून होता है। जब सुकून करता है तो क्या होता है, फिर उसको तो तड़फा देती है। ये क्या चीजें हैं ये। हाँ, उसकी नब्ज के मतलब साहब फरमा रहे कि नब्ज जरूर बताना। नब्ज जो है ना, नब्ज मुझे बार बार लोगों के फोन भी आ रहे हैं। और ये जो नब्ज है ना जी, उजलाती असाबी, दकीक नब्ज, इसके मतलब लोग पता नहीं क्यों बार बार डाउट में है। यकीन करें, आजमाएं, अगर नब्ज पहली उंगली पर है, गहराई में है, बारीक है, यानी दकीक नब्ज है, तो वो उजलाती असाबियत तमाम अलामतें बता दे। ना हुई तो मुझे जरूर फोन करना। मैंने एक नहीं पता नहीं कितने मरीज देखे। रिसेंटली एक मरीजा मेरे पास आई, वो कहती है कि मुझे मेरे घर वाले कहते हैं इसको ना अब 4 रुपये ला दो। अब ये ना बडेरी थी ना, अम्मी जी ना अब घर के काम करने वाली नहीं रही, अब हम इनकी खिदमत करें, ये काम ना करें, हम इनकी खिदमत करें। उसे पहले भी एक दफा मसला हुआ था, वो मेरे पास आई, तो इस दफा उसने फिर मुझे कहा कि मैं आपके पास दवाई लेने आ रही हूँ। मैं कहा आ जाए जी, मैं तो बैठा ही हूँ। आई, मैंने उसकी नब्ज देखी, यकीन करें वो पहली उंगली पर थी और दकीक थी, गहराई में थी। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने शदीद 3, वो मुकव्वी मेरा मेरे पास नहीं थी, इस बात उसमें वो 3-4 दोनों है ना, तो मैंने क्या किया, शदीद 3 और शदीद 4 दोनों को मिला के अपनी तरफ से मुकव्वी मेरा उसको बना दिए। और मैंने कहा कि आपने चने का शोरबा इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी जो मैं अपने मरीजों को जो सबसे बड़ी तकलीफ करता हूँ वो ये कि बगैर भूख के नहीं खाना और ठंडा पानी बल्कि ताज़ा पानी भी नहीं पीना। ये मेरी पहली उनके साथ डिबेट होती है। उसने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आप गोश्त भी खा सकते हैं, छोटा या बड़ा, लेकिन छोटा गोश्त खाना है तो वो ज़्यादा शोरबे वाला बनाना है, तो बड़ा अगर खाना है तो वो आप बगैर शोरबे के वो आप इस्तेमाल कर सकती है। 2 दिन बाद उसका फोन आया जी, मुझे आपने कहा था रोटी नहीं खानी, तो मुझे बहुत ज्यादा ना ऐसे कमजोरी हो रही है। मुझे साबर साहब की वो तारीफ याद थी कि भूख की अलामत ये नहीं कि जिस्म में नडालपन आ जाए। भूख की अलामत क्या है कि जिस्म में हशाशी आ जाए, मुसर्रत आ जाए, जिस्म गर्म हो। मैंने कहा अभी तुझे भूख नहीं, आप वो दालचीनी का कावा लें, उसमें थोड़ा सा घी डालें, वो पी लें और फिर मुझे बताएं। उसका फोन तो नहीं आया, लेकिन जब दोबारा 6 दिन बाद वो दवाई लेने आई, कहती है कि जूं ही मैंने वो कप एक कावे का पिया घी डाल के, मुझे ऐसे लगता था मुझे मर्ज है ही नहीं। यानी जब हम इस तरह की सिचुएशन में गजा ले लेते हैं तो फिर वो ताफन तो पहले ही बढ़ा हुआ, अब और बढ़ जाएगा। वो दोबारा आई, कहने लगी कि घर के काम करने में मुझे मजा आने लगा। मुझे बच्चे कहते थे कि अम्मा जी तुसी बह जाओ, अब मैं कहती हूँ तुसी बह जाओ, मैं काम करनी है सिर्फ 6 दिन में। और 3 दिन के बाद उसका फोन मुझे आया था, वो कहती थी फोन की करना है। मुझे शायद ये लगा कि इसने जो दवाई खाई है उसको साइड इफेक्ट हो गया, जैसे इसने पहले कहा था कि मुझे कमजोरी हो रही है। कहती नहीं, वो नहीं कह रही, मैं ऐसे महसूस कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जो बाकी 3 दिन वाली दवाइयाँ खाऊंगे रहने दूँ। जिसे क्या लोग कह रहे थे, उसके घर वाले ये कह रहे थे इसको 4 रुपये पे लौटा दो, होना सीधी खिदमत ही करनी है। सर ये मसले हैं। फिर मैं आपको, अक्सर ऐसा होता है कि जब पेशाब बंद हो जाता है
डॉक्टर वो नाली डाल के पेशाब, और हमारे हमसाई थे वो, उनको ये मसला हो गया, उनकी औरत को ज़्यादा जो घाटी मुर्गी दाल बराबर होना मेरे को थोड़ा होना सी, उन्हें अस्पताल ही जाना सी। अस्पताल गए और उन्होंने कम अज कम 3-4 हज़ार रुपया उसका सिर्फ पेशाब करवाने का लिया। और मेरे पास एक मरीजा आई, वो दूर से थी, वो मुझे हकीम समझती थी। उसने कहा कि ये पेशाब मुझे बंद हो गया, मेरे घर वाले मुझे अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले एक दफा हकीम साहब से चेक करवा दे, अगर ना मसला हल हुआ तो ले जाना। तो मैंने साबर साहब के वो जो तहकीकातुल मुजर्रबात में उन्होंने लिखा है कि पैदाइश उज़लात के तहत, पैदाइश उज़लात के तहत, सफाई गुदद के तहत, अखराज असाब के तहत। ये कौन सी मुश्किल है? हम कभी कभी किताब का मुताला कर ले तो मुश्किल तो नहीं। मैंने उसकी नब्ज देखी, वो उजलाती थी। अब पेशाब बंद हो, कोई गर्म दवाई देता है। अगर किसी का पेशाब बंद हो, आप उसे कहें ना कि इसको अजवैन का कावा पिला दे, लग पता जाएगा, तो थोड़ी गल पै जाएंगे लै अगे वो पेशाब पाने तो उन्हें पहले गर्म चीज खुआ दे। मैंने कहा इसे शदीद, मैंने चार दी, मैंने कि नीम गर्म पानी की, नीम गर्म पानी ना साल के शिकंजी भी ना दे, मैं शिकंजी भी नहीं इसे देनी, यही दे। अब मैंने उन्हें ये तो नहीं बताया कि ये मरकब अजवैन का, मुझे पता था लॉजिक ये क्या लोग समझते हैं। मैंने उसे कहा कि अब मुझे बताना भी है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बताना 10 मिनट बाद क्या सूरत है। 10 मिनट बाद फोन आया कि पेशाब नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं कहा दूसरी खुराक खिला दे। 10 मिनट बाद दूसरी खुराक भी, और फिर ठीक 10 मिनट बाद फोन आया, पेशाब आ गया। साबर साहब कहते हैं बाज बात ऐसे होता है, साहब इतने तेज होते हैं कि वो पेशाब का खराज इतना काट देते हैं कि पीछे पेशाब बचता ही नहीं। उजलात में तस्कीन है, वो पेशाब पैदा कर ही नहीं रहे। हम मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं कि जी अब ठंडी चीज है जी पेशाब बंद होगी। नहीं सर, जो साबर साहब ने कवानीन हमें दिए है ना, वो आप जरूर फॉलो करें। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यकीन करें परेशानियां फिर हमारे लिए ही। लेकिन अगर वो कानून अगर हमारे जेहन में, आपके जेहन में है ना, तो कोई किसी किस्म की बड़ी बड़ी, मैंने ब्रीज के कैंसर का इलाज किया, रेहम के कैंसर का इलाज किया। मेरे साबर सर कह रहे थे मुजर्रबात पेश करना, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरे पास एक पेशेंट आ गई, उसे डॉक्टरों ने कह दिया कि जब तक ये रिमूव नहीं करवाती है बचेगी नहीं, फिनिश, मर जाना। उसकी उम्र भी अभी 35 या 38 साल थी। ये तकरीबन यंग ही होती है, इतनी उम्र तो नहीं होती। मेरा किसी ने उनको बता दिया कि वहां जाएं। वो एक दो वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो 4-5 लाख रुपया भी वो डिमांड कर रहे थे, और फिर उसके बाद अद्वियात और फिर वो केयर जो होती है। तो मेरे पास आ गई, मैंने उसकी नब्ज देखी प्योर। अब वो उजलाती गुद्दी नब्ज थी, यानी वो तीसरी उंगली पर तो नहीं थी, क्योंकि औरत की नब्ज आप समझते हैं कि कहाँ पर होती है, उजलाती खब्बे साइड, यानी आप लेफ्ट साइड पर देखें ना तो इसकी नब्ज पहली उंगली पर होती है, और ज्यादातर ये शरफ मिलती है। मैंने देख लिया, मैं कहा ये तो उजलाती गुद्दी और थोड़ी सी बारीक भी थी। मैंने उसे कह दिया, बारीक का मतलब यह है कि रतूबत जल गई हुई थी, रतूबत जल गई हुई थी। मैंने उसे कहा कि आपने या तो सिर्फ गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करना है, या फिर कद्दू, टींडे, शलजम, गाजर, इसमें गोश्त जरूर डालना, सुरख मिर्च, प्याज, टमाटर आपने नहीं डालना। मैंने उसे देखा, उसकी नब्ज के मुताबिक चूंकि वो वर्मी हो चुकी थी तकरीबन, तो तकरीबन थे, इसलिए मैंने मूसल तो नहीं दिया, लेकिन तरियाके मैदा वो मलियन आप जानते हैं, तरियाके मैदा साथ शदीद भी दे दी ताकि मादा पुख्ता भी हो। यकीन करें अभी तक वो मुझे दुआएं देती है, कहती है कि हकीम साहब डॉक्टरों ने मेरा सत्यानाश कर देना था, और मैंने कई पेशेंट के साथ बात की और जिनका ऑपरेशन हुआ है वो सारी जिंदगी के मजबूर हो गई हैं, और मेरी तरफ वो देखती हैं, वो कहते हैं तेरा तो रंग भी परत गया, तू तो ऐसे लग दिया जैसे बिल्कुल फिर दोबारा जवान हो गई। हाँ, ये सेहत जो है ना, सेहत उन असूलों पर जिन पर हमें साबर साहब ने जिस जगह पर चला दिया है, वो यकीन करें अगर हम उस पर चल पड़े तो ये मुश्किल है ही नहीं। हमने दवाई कैसे सिलेक्ट करनी है, साबर साहब कहते हैं कि सबसे पहले आप देखें कि कौन सा उज़व तेजी में है, या सुस्त है, या जोफ में।
यानी आपने उज़व का सबसे पहले देखा, फिर उसके बाद आपने उसके सबब की तरफ देखना है। जो अलामात है वो तो मरीज खुद बयान कर देगा। अब इलाज के लिए ये ज़हन में बिठा ले, कभी भी इलाज में आपने अलामात को ज़हन में नहीं रखना। अगर अलामात को ज़हन में रखेंगे कभी भी इलाज साइंटिफिक नहीं होगा। आपने तहरीक, तस्कीन, तहलील देखनी। जब तहरीक की आपको समझ आ गई है, तहरीक उज़व पर क्या होता है जी, जहाँ तहरीक होती है वहाँ क्या होता है, वहां पर ना रतूबत होती है ना हरारत होती है, ऐसा ही है ना जी। जहाँ तहरीक होती है वहां ना रतूबत होती है ना हरारत होती है। और कुव्वत मुदाफ़ियत, सबसे पहला इलाज कुव्वत मुदाफ़ियत करती है। कैसे करती है? साहब सफ़ा नंबर 41 पर लिखते हैं कि अगर आपके पास मरीज आ जाए, सबसे पहला इलाज ये है कि उसकी ग़िज़ा बंद कर दे। क्यों? भूखे मारना नहीं, उसके अंदर ताफ़न हो चुका है। और अगर आप तबदीक वसील तहकीकात, तबदीक वसील उसमें जो साबर साहब ने बताया ना जी कि टीबी शुरू कहाँ से होती है, सबसे पहले कहते हैं कि उस बंदे की हरारत की कमी हो जाती है। जब वो ग़िज़ा खाता है तो जिस्म में वो ग़िज़ा हजम नहीं होती, वो हरारत की कमी की वजह से वहां पर मुतफ़न हो जाती है, जहर बन जाती है, फिर टीबी होती है। तो यहां भी ये मसला है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो हकीम लोग हैं, जो साबर साहब को मानते हैं, वो तहरीक, तस्कीन, तहलील जरूर देखें। और जहां पर तहरीक है वहां पर हरारत और रतूबत नहीं है। अब जहां तहरीक है, एक चीज को समझ लीजिए। आज मेरे ज़हन में एक बात आ रही, साबर साहब कहते हैं कि तहरीक के बाद सोजिश होती है। सोजिश क्या है जी? पता है, सोजिश इलाज है जो कुव्वत मुदाफ़ियत खुद कर रही है। सोजिश क्या है? सोजिश किसी भी जगह पर जो तहरीक पैदा, तहरीक का मतलब यह है कि वो उज़व किसी वजह से इतदाल से हट गया है। अब उसको इतदाल पर लाने के लिए कि वो बहुत तेज हो गया है, तो किसी भी चीज में जब हरारत या रतूबत कम हो जाती है तो सोजिश क्या करती है, वहां पर हरारत और रतूबत पैदा करने की कोशिश करती है। कैसे? वहां पर खून को भेजती है। जहां पर सोजिश होती है वहां पर खून को भेजा जाता है। किस लिए? खून में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। शायद पिछला लेक्चर या उससे पिछले लेक्चर में फयाज साहब यहाँ कह रहे थे कि जहां पर तहरीक होती है, बात ही अब समझ आई है, वहां पर उस उज़व के मुताबिक जो ग़िज़ा आती है वो होती नहीं, वो जितनी डिमांड करता है उसे मिलती नहीं। और जहां पर तस्कीन होती है वहां इतनी ग़िज़ा होती है कि वो लम्मा पे उन लोगों को खाई नहीं जाती। और जहां पर ज़ोफ़ होता है, यानी खून का, यानी तहलील होती है, वहां ज़ोफ़ इतना होता है कि खून मौजूद है, खून में वो उसकी ग़िज़ा भी मौजूद है, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी की वजह से उस ग़िज़ा को खा ही नहीं सकता, इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अब ये बातें किसी तिब में आप पढ़ेंगे नहीं सिवाय साबर साहब। साबर साहब कहते हैं जब वो तहरीक में आ गया ना, आपको पता चल गया तहरीक में है, अब एक तो खुद इलाज कुव्वत मुदाफ़ियत कर रही है। कुव्वत मुदाफ़ियत क्या कर रही है? वहां पर सोजिश पैदा कर रही है। सोजिश का मतलब ये है कि अगर सोजिश के वो दर्जे देखें ना जी, जो सफ़ा नंबर 65 पर तहकीकातुल मुजर्रबात, सफ़ा नंबर 65 पर सोजिश के दर्जात वहां पर लिखे हैं कि सोजिश, तहरीक से सोजिश होने तक 7 दर्जे लिखे हैं। तो सबसे पहली जो बात लिखी है ना, वो साबर साहब लिखते हैं मुहर्रक उज़व के मकाम पर दौरान खून बढ़ जाता है। सर तुसी बार बार दसते सन, सोजिश क्या करती है, वहां पर दौरान खून को बढ़ा रही है, यानी वो ऑटोमेटिक इलाज हो रहा है। हम जब उसकी ग़िज़ा बंद करेंगे तो क्या होगा कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। सोजिश जो इलाज कर रही है, कुव्वत मुदाफ़ियत जो इलाज कर रही है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। वो क्या होगा, जब हम देखेंगे कि वहां पर खुद ब खुद खून आ रहा है, खून की जो कुव्वत मुदाफ़ियत की कोशिश है वहां पर दौरान बढ़ रहा है। दूसरा दर्जा जो साबर साहब जो फरमाते हैं ना, यहाँ पर सफ़ा नंबर
65 मैंने आपके सामने जिक्र किया। पहला क्या जी, लज्जत, जहां पर खून का दौरान शुरू होता है, लज्जत पैदा हो जाती है। लज्जत के बाद बेचैनी। क्यों? देखिए जी, खून तो आ गया, अब बेचैनी क्यों है? वहां तहरीक है, खून आ गया है, वो उसको कबूल ही नहीं कर रही, बेचैनी हो गई। अब क्या हुआ? क्योंकि तहरीक है, तहरीक और सोजश में फर्क समझ लें आज थोड़ा सा। वहां पर तहरीक है, वो उज़व अपने आप में जोर से धड़क रहा है, तो जोर लगा रहा है, जितना वो था उससे ज्यादा जोर लगा है। अब उसे ग़िज़ा भी चाहिए, वो उसे मैसर नहीं आ रही। तो क्या होगा? साबर साहब कहते हैं कि उसके बाद वो बेचैन हो जाएगा। फिर हबस होगी। हबस मतलब वहां पर रतूबात की पैदाइश बंद हो गई है, खुश्की हो गई है शुरू। रतूबात की क्यों बंद हो गई है जी? वो जो रतूबात थी वो तो उसने इस्तेमाल कर दी तहरीक की वजह से। हबस के बाद कब्ज़, अब रतूबात का अखराज भी बंद हो गया। पहले पैदाइश बंद हुई, खुश्की पैदा हुई, अब उसका अखराज भी। अखराज कहाँ होना था? जहां पर उसकी जरूरत थी, जहां पर खुश्की की वजह से वो फट गया था या सोजिश पैदा हो रही थी, वहां रतूबत ने जाना था, लेकिन वो बंद हो गई। उसका अगला दर्जा साबित साहब कहते हैं खारिश, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। खारिश, खारिश क्यों हुई है? सोचें। साबित साहब कहते हैं जब बेचैनी, हबस कब्ज हो, मतलब कि वहां पर खून अभी आया नहीं, खुश्की भी है, रतूबत की पैदाइश भी नहीं हुई, उसका अखराज भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि अब कुव्वत मुदाफत कह रही है कि इसको पैदा करो। वहां खारिश शुरू हो गई है, खारिश, आप उसको मलें, खारिश करें, तो क्या करते हैं आप? हरारत पैदा कर रहे हैं। शाबाश, क्या बात, जबरदस्त। वहां हम हरारत पैदा कर रहे हैं, मालिश करके, खारिश करके। जब आप खारिश करेंगे तो कुव्वत मुदाफत फौरन उस तरफ मुतवज्जो होगी, कोई उधर खून भेजो, उधर खून भेजो, खून भेजो। तहरीक का इलाज तहलील है, सबको पता है। तहरीक का इलाज तहलील है। तो कुव्वत मुदाफत क्या कर रही है? वहां पर तहरीक की जगह पर तहलील पैदा करने की कोशिश कर रही है। वहां पर खून का इत्मा आना शुरू हो जाए, खून उस तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा जी? खारिश के बाद जोशे खून, खारिश के बाद जोशे खून। खून क्यों उधर आ गया जी? हमने इंडिकेटर दिया, ऐसे कुछ हो गया जी, इधर इधर एम्बुलेंस आए, इधर इसकी तिब्बी इमदाद आए, तो वो कुव्वत मुदाफिर ने हेडक्वार्टर में फोन किया कि अब यहाँ पर इमदाद भेजें। खून वो रतूबत भी लेके आ गया, वो हरारत भी लेके आ गया, जिसकी तहरीक वाली जगह पर जरूरत थी। इसको समझ गए ना जी? वो क्या हुआ? जोशे खून क्यों हुआ? कि आपने खारिज की इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर आ गया, अब जोशे खून हुआ, अब खून उधर आ गया। अभी वो तहलील जो थी वो पूरी नहीं हुई, खून आ गया, उसकी रगों में अब थोड़ा सा वो दबाव पड़ा, तो क्या शुरू हो गया? दर्द शुरू हो गया। तो क्या हो गया जी? दर्द। अब अगला स्टेप सोजिश पूरी होगी, और अगर सोजिश पूरी हो गई तो तहरीक खत्म हो जाएगी। सर, जब वो जोशे खून आएगा तो जो नसें हैं, जो आम तौर पर वहां पर खून होता है, उससे ज्यादा आ गया। तो आप जानते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है? असाब होते हैं खून की नालियों में। सबसे ऊपर साबर साहब कहते हैं जी, मैं नहीं कहता, साबर साहब कहते हैं जिगर और दिमाग के अलावा हर जगह पर यही उसूल है, दिल में भी, कि सबसे ऊपर असाब, नीचे गुदर, सबसे नीचे गुजरात। अब जब वो खून रूटीन से ज्यादा आ गया, अब उस पर दबाव पड़ा। वो दबाव की वजह से क्या हुआ? वो तन गए, असाब तन गए, तो जाहिर दर्द तो होना था। अब जी हाँ जी, अब वो जब दर्द शुरू हुआ तो सोजिश पूरी हो गई। जब सोजिश पूरी हो गई तो यकीन करें, अक्सर अगर आपने उसकी मदद की है, कुव्वत मुदाफित की मदद की है, यानी उसकी ग़िज़ा मुनासिब, मुनासिब का मतलब पता समझते हैं? साबर साहब कहते हैं जब तक मर्ज है आप उसको ग्रेन्स नहीं देंगे, आप उसको रोटी नहीं देंगे, कम अज कम ये समझ लें।
अनाज नहीं देंगे, आप उसको शोरबे, कावे, चाय, दही, लस्सी उसके मिजाज के मुताबिक ये देंगे। शबाज भाई कह रहे थे जिस चीज की जरूरत है जिस्म को वो दें। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने तकरीबन, अगर पिछला तनोर पाऊं तो और ज्यादा, सिर्फ दही पल्ले खा रहा हूं मैं। खौफ को नहीं सर, खौफ आया था। मैंने कोई दवाई नहीं खाई साहब। यहाँ पर फ्याज साहब कहते हो दवाइयाँ की माने खान वास्ते नहीं होनी है, आपको भी कहते हैं ना जी, दवाई क्यों खाते हैं जी? आपको जो पता है कि आपकी ये तबीयत है उसके मुताबिक आप चलना शुरू कर दें। जिसको जिसकी चीज की जरूरत है वो दें। अगर नहीं दे सकते कम से कम ये जरूर समझ ले भाई, मैं सादा सी बात करने लगा हूं, अगर मुझे या किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने इसकी मदद, कुव्वत मुदाफिक की मदद कैसे करनी है, वो कम से कम उसकी गजा, भारी गजा बंद कर, उसको शोरबे दे। कुव्वत मुदाफिक क्या करेगी? जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारी की न्यूट्रंस हैं, वो ये जो पथरी है ना, आपने सुना नहीं कैल्शियम, वो कैल्शियम क्या न्यूट्रंस नहीं है? वो गजा नहीं है, यूरिक एसिड गजा नहीं है। ये जो पथरियां हैं, ये जो ट्यूमर बनते हैं, इनमें गजा है, लेकिन वो गजा जो खराब हो चुकी है, मुतफन हो चुकी है, अब उसको कैप्सूल कर दिया है कुव्वत मुदाफिक ने। जब हम गजा नहीं लेंगे, कुव्वत मुदाफिक क्या करेगी? उस गजा को तोड़ेगी। हरारत पूरी उसकी होने दें। गजा हजम करने के लिए कुव्वत मुदाफिक को क्या चाहिए था? हरारत। अब आपने वो हरारत महफूज कर दी, उसको गजा नहीं दी। उसे कहा कि तेरी जो हरारत है, जो कुव्वत मुदाफिक है, उसको इस्तेमाल कर। उसने की, उसने पथरी को तोड़ा। पित्ते की पथरी ऐसे खत्म हो जाती है, ऐसे खत्म हो गई। गुर्दे की पथरी ऐसे खत्म हो गई। मेरे पास कितने मरीज आते हैं, एक मरीज आई कहती 10 साल हो गया मैं सिर्फ दवाइयां खा रही हूँ, पेन किलर, अब वो भी काम नहीं कर रही। मैंने कहा गजा बंद करनी है, सब तो पहली गल है। वो फैटी लीवर है फिर भी खा। अक्सर होता पता क्या, दवाई देने के बाद सबसे पहला सवाल आपसे भी यही होता होगा, ऐ रोटी तो पहलों खाने के बाद। दिमाग में ये फिट कर दिया हुआ है कि बगैर खाने के दवाई नहीं खानी। सबसे बड़ी गलती यही है। साबर साहब कहते हैं तहकीकातुल तबदिक वसिल में, अगर कम खाना गुनाह है तो ज्यादा खाना अजाब है। हाँ जी, अजाब है कहते हैं। कम खाना गुनाह है तो ज्यादा खाना अजाब है, और हम अजाब ले रहे हैं कम खाने। सबर, मैंने उस्तादों से कई दफा सुना, कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम सर जी खा खा के बीमार हो रही है। कोई बीमार नहीं आया, खा खा के बीमार हो रहे हैं। आप यहां से शाम ढलने के बाद, इशा के बाद बाजार में निकल जाएं, वो गजाएं खा रही हैं जो आपके तसव्वुर में भी नहीं, और खा भी किस वक्त रहे? रात को, फितरत के खिलाफ। साबर साहब कहते हैं यही फितरत की खिलाफ वर्जी ही गुनाह है। नजला ज़ुकाम, तहकीकात नजला ज़ुकाम कह रहे हैं यही फितरत की खिलाफ वर्जी ही गुनाह है, और जिसका जो उसको दूर करने का तरीका है वो फौरन फितरत की तरफ लौटना है। शाम से पहले खा लें, और रोजा कब खुलता है? शाम के फौरन बाद। ये ट्रेनिंग हो रही है। हम क्या करते हैं, शाम के बाद रोजा खुल गया ना, बस फिर सारी रात ही खुला रहना। वो जो रोजे का जो एक कंसेप्ट था वो ही खत्म कर दिया। रात को सोना ही नहीं, और फिर सारी रात खाना, फिर सहरी को फिर खाना कि भूख ना लगे। भाई भूख नहीं लगानी थी तो रोजा रखा ही क्यों था? तुझे लॉजिक ही नहीं समझ आता कि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेज तो तूने शुरू नहीं की। परहेज शुरू करोगे, तकवा तब आएगा जब आप परहेज करोगे। परहेज शुरू नहीं की तो उसके लाजों को कैसे पहुंचोगे? तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि मुजर्रद दुआ आप कब देंगे? सबसे पहले आप उस उज़ब की तहरीक, तस्कीन, तहलील को देखेंगे
फिर उसका क्या देखेंगे, उसका सबब क्या है। अब उसके मुताबिक जब आप दवाई देंगे तो अलामत खुद बहुत खत्म हो जाएंगी। अलामत को होम्योपैथिक की तरह या एलोपैथिक की तरह अलामत को ना खत्म करें। सर दर्द है एस्पिरिन दे दें, क्यों जी? और दाएं तरफ की सर दर्द, बाएं तरफ की सर दर्द, गद्दी की तरफ, दिन को रात को, ये कौन देखेगा? ये अलामत है। मरीज आ गया जी, सर दर्द है जी, डिस्प्रिन दे दो जी, काम हो गया। वो नहीं भाई, काम खत्म नहीं हुआ, काम बिगड़ गया है। अगर इसको सुबह के टाइम बाएं तरफ हो रही है, सूरज के साथ बढ़ रही है, तो इसको आप कोई भी औषधि दे दें। मैं कहता ना लंबी चौड़ी दवाई दें, जंजबील दे दें। अगर दाएं तरफ हो रही है, रात को वो ज्यादा बढ़ती है, आप दालचीनी का कागज दे दें, सिर्फ दालचीनी दे दें। लेकिन ऐसा होता नहीं। मेरे पास कई मरीज ऐसे आते हैं, मैं हमदर्दन उसे कहता हूँ ये खा लो ठीक हो जाएंगे, वो खाते ही नहीं। जिन्नी देर वो समझते हो ना जी, जिन्नी देर 10,000 5,000 ना लो, उन्होंने ठंड नहीं पैनी। तो फिर हम भी कहते हैं ठीक है ये दवाई ले जाओ, लेकिन ये परहेज करना। अगर किसी को हमदर्द, मैंने अक्सर ऐसा किया कि किसी को कह देना, मैंने एक बंदे को कह दिया पुदीना खा लेना आप ठीक हो जाएगी। उसने मेरे बेटे को लामा दे, अबे तेरे मतलब बड़ा सी कीम समझते हैं, उन्हें तवज्जो नहीं की थी। मैं कहना पुदीने तो टरकाश लो, और मैंने उसे वो लाजक दे दी थी कि सारी जिंदगी उसको किसी कीम के पास जाना नहीं पड़ना। मैं कहा नहीं तो ठीक है, फिर असी दवाई देने जी, आओ। वही जो उसके मिजाज के मुताबिक थी, फिर वही दी। यकीन करें, अगर कुछ यहाँ पर मुझे ना वो कमेंट्स में आता है, खास तौर पर फ्याज साहब के मतलब लोग ना पता नहीं कैसी कैसी बात, एडा बड़ा छोटा रखे। मुझे एक आदमी ने कमेंट्स किए, इन्होंने आखो जरा आप उसे इन्ने पैसे लेने हो क्यों लेने हो? ओ भाई आप बैठ के देखें, आपको तो पता ही नहीं मरीज की नफ्सियात क्या है। जब तक आप मरीज की नफ्सियात को नहीं समझेंगे, इनको पता ही नहीं। साबर साहब कहते हैं सबसे पहले जो असर होता है वो नफ्सियात को आता है। पता है आपको, सबसे पहला असर नफ्सियात का होता है। जैसे यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था कि 95-98% जो अमराज है वो नफ्सियाती और कैफियाती है। नफ्सियात और कैफियात जिस्म में क्या करती हैं पता है? वो किसी ना किसी उज़व को तेज करेगी। जो मैं टाइम खत्म हो गया, मैं दस अच्छा ठीक है। नफ्सियात यानी क्या करती हैं? सबसे पहले अफेक्ट करती हैं किसी एक उज़व को। जब किसी सर्दी ने, गर्मी ने या तरी ने किसी को अफेक्ट किया, या मुसर्रत, गम, लज्जत, खौफ, गुस्सा, नदामत, साबर साहब ने इन जज्बात को असाब, उसलात और हुदत के साथ जोड़ा है। जब इनका इनके साथ असर होगा तो क्या होगा? वो उज़व तहरीक में आएगा। और जो उज़व, साबर साहब ये कानून बताते हैं, जो उज़व तहरीक में आता है उसकी खिल्लत उस जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर साबर साहब यहाँ पर एक कानून बनाते हैं कि जब हम गज़ा खाते हैं तो क्या होता है? उस उज़व की तहरीक शुरू हो जाती है। जो हम गज़ा खाएंगे उस उज़व की तहरीक शुरू हो जाती है। अब हम थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो काफ़ी देर की बात है। यहाँ पर बैठे हुए थे हकीम आरफ साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं भी बैठा था, उस्ताद शबीर साहब भी बैठे हुए थे। एक मरीज़ आया, उसको दवाई दी, उसको खिलाई इधर ही, उसे कहा बैठ जाओ। उसका बीपी जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो रहा था, लो हो रहा था, ठीक ना हुआ। आधे घंटे बाद फिर वही साहब, फिर आधे घंटे बाद फिर वही साहब। वो मरीज चेक कर रहे हैं। जब तीसरी दफा आया ना तो नबज फिर भी वैसी थी, कोई दवाई का असर ना हुआ। तो हकीम आरफ साहब पता क्या कहते हैं? उठ पोते नहीं, मैं दवाई शवाई को नहीं देनी। और तेन पता ही नहीं दवाई कहने खाई दी, और तेन ये भी नहीं पता दवाई खाई थी कहते। चंगिया 2-3 सुना नफस नहीं संभाल सख्ती की। और 2 मिनट बाद पहले जिस पहले तो करके सुनता ना, फिर तू कहता की मैं आख्या उन्हें दिन बच्चा कर
और नफ्सियात का असर होता है। मादी इतनी असर जल्दी नहीं होता जितना नफ्सियात का असर होता है। एक बंदा हमेशा गम में रहता है, एक हमेशा हमेशा खौफ में रहता है, मुसर्रत में रहता है, लज्जत में रहता है। क्या आपका क्या खालिक वो तंदुरुस्त है? उसके साबर साहब नहीं बल्कि वो सीना में लिखते हैं कि नफ्सियात के मतलब मादा पैदा होना शुरू हो जाता है। कैफियत के बाद सबसे पहले कैफियत क्या होती हैं? एक चीज को कहते हैं, लेकिन जब वो मादी सूरत में होती हैं तो फिर वो मिजाज बनती है। और मादी सूरत में जब आएंगी तो वो किसी चीज में दाखिल होंगी, किसी चीज में दाखिल होंगी तो तब मादी सूरत होगी ना जी। किसी खाने में, किसी दाल में, किसी गोश्त में, तो फिर उसकी कैफियत बनेगी। कैफियत का मतलब दो कैफियत, मिजाज, मिजाज का मतलब है दो कैफियत। और साबर साहब कहते हैं, मैं एक बड़ी यहाँ पर एक वो भाई आए नहीं, उन्होंने एक मुझे ना वीडियो सेंड की किसी हकीम की, पता नहीं वो क्या कह रहे थे, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए, मैं वो बात नहीं दोहराना चाहता। लेकिन साबर साहब का कानून मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप भी कोई ऐसी चीज सुने तो जेहन में बिठा ले। साबर साहब फरमाते हैं कि अगर कोई खिल्लत या उज़व अगर उसको आप तहरीक देते हैं तो उसमें दो चीजें, दो कैफियत बढ़ेंगी। जैसे अगर आप गुदत को तहरीक देते हैं तो क्या होगा जी? खुश्की और गर्मी, या गर्मी और खुश्की, यही बढ़ेगी ना। तो साबर साहब कहते हैं कि उसका तल्लक एक तो अपने साथ होता है और एक कैफियत का तल्लक दूसरे उज़व के साथ होता है। एक कैफियत का तल्लक दूसरे, बात बढ़ेगा लेकिन आप समझे थोड़ा सा। एक कैफियत का तल्लक उस उज़व के साथ होता है और एक कैफियत का तल्लक दूसरे उज़व के साथ होता है। यहां पर साबर साहब कहते हैं राज की बात, और सफा नंबर 36 है, जाके पढ़ लेना। राज की बात, साबर साहब जब कोई अहम बात करनी होती है ना तो साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, राज की बात। तो साबर साहब कहते हैं जब हम किसी खिल्लत या उज़व को तहरीक देते हैं तो उसकी दोनों कैफियत किसी दूसरे उज़व पर भी असरअंदाज होती हैं। फिर फरमाते हैं अब इन दोनों का आपस में तल्लक पैदा हो जाता है, इन दोनों अज़ा के आपस में तल्लक पैदा हो जाता है। और आगे बात सुने, ध्यान करें, और नतीजा के तौर पर वो खिल्लत उस तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है, वो खिल्लत उस तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। मैं इसको मिसाल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ नहीं आई। नबज़ा जी उजलाती गुद्दी, नबज़ा तबीयत है, उजलाती गुद्दी, आपने तहरीक दी गुद्दत को, आपने दुआई दी गुद्दी उजलाती। क्या ये दोनों कैफियत उस उज़व जो पहला उजलाती था उस पर उसमें हैं? इनका तल्लक पैदा हो गया, हो गया। साबर साहब कहते हैं, साबर साहब सफा नंबर 36 तहकीकातुल मुजर्रबात, और बिल्कुल टॉप पर पहली लाइन में राज की बात, राज की बात ये है, ये यहां से शुरू करते हैं। साबर साहब कहते हैं इसके नतीजा में वो खिल्लत इस तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी, यानी जो रिया है वो सुफरा की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं ये कौन सा लॉजिक है कि एक को चार और चार को एक? जहां शबाज भाई भी यहां बात कर रहे थे, साबर साहब कहते हैं कि जब तक दौराने खून इसको आप ज़हन में नहीं रखेंगे आप कोई दुनिया का इलाज कर ही नहीं सकते। दौराने खून पता है ना जी, हम इसको ना सिर्फ अल्फाज की हद तक रखते हैं, ऐसा नहीं है भाई। साबर साहब 54 सफा पर तहकीकातुल मुजर्रबात सफा नंबर 54, यार ये याद रखना, देखना भी जाके। हमारी आदत है कि हम सिर्फ सुन के चले जाते हैं। हमने अगर मेहनत की है तो आपने आपके लिए की है, थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्स भी दिया करेंगे, कहेंगे हमने पढ़ा है जाके। हाँ ठीक, शुक्रिया। अच्छा जी, साबर साहब कहते हैं फरंगी तब की गलती वो तुरशी का इलाज खार से करती है, तुरशी का इलाज खार से करती है। साबर साहब कहते हैं इलाज हो जाता है, इलाज वक्ती तौर पर हो जाता है, लेकिन तुरशी की पैदाइश नहीं रुकती, बढ़ जाती है, तुरशी की पैदाइश बढ़ जाती है।
वक्ती तौर पर एक दफा वो नमक बन गया, लेकिन वो पैदाइश तो खत्म ही नहीं हुई। और जितना वो खार बढ़ती जाएगी, जितना वो तेजाब बढ़ता जाएगा, उतना ही वो जाग लगती जाएगी और सारा ही दही बनता जाएगा। साबर साहब कहते हैं तुलसी को खत्म करना है तो हर आदत से खत्म करें। ये दौराने खून है। वो क्यों नहीं, पीछे क्यों नहीं? लाजिक तो है कि खार तुलसी ना मिले तो नमक बनता है, भावें तुलसी खार ना मिले नमक बनता है। क्यों नहीं? क्योंकि दौराने खून गलत हो गया, दौराने खून वापस बैक चला गया। अब वो तुलसी के बजाय कोई रोक ही नहीं सकता। डॉक्टर ऐसा ही कर रहे हैं। फरंगी तिब के मतलब साबर साहब कहते हैं वो यही कर रहे हैं, इसलिए वो नाकाम है। और हम भी कोशिश वही करते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम नाकाम हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक को 4 करते हैं हैजे में, लेकिन जब हमने उसको तंदुरुस्ती की तरफ लाना है, फिर दोबारा 2 की तरफ जाना पड़ेगा, 3 की तरफ जाना पड़ेगा, फिर इलाज मुकम्मल होगा। वो जिसकी दलील देते हैं ना जी कि ये क्यों है जी, वो एक आर्जी चीज को मुस्तकिल कर देना। दौराने खून, इसको समझा ही नहीं। दौराने खून ये है कि दिल से जिगर की तरफ, जिगर से दिमाग की तरफ, दिमाग से दोबारा दिल की तरफ। अब दिल से दोबारा दिमाग की तरफ ले जाए, हो ही नहीं सकता कभी आराम आ जाए। वक्ती तौर पर हो भी क्या, मुझे ये बताएं। मौसम है ना जी गर्मी का, हाँ सारा लॉजिक पेश करा ना, लॉजिक पेश कर। सुने जी सुने, हरारत गर्मी का इलाज रतूबत है ना, ये दौराने खून है। गर्मी का इलाज रतूबत है। ते जे हवा चल जाते वो सार लू होएगी, साड़ देगी हर चीज को, रतूबत फिनिश कर देगी। यार ये फितरत है, समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दे, मैं तो सादा सादा करके कह दूंगा। मजाक ना करा करो। मैं अच्छा मुझे बताएं जी, मुझे बताएं जब इसका लू चलने का जो असर है, वो कुछ चीज कोई रतूबत को बचाएगा? जिंदगी किसको कहते हैं? रतूबत और हरारत को। क्या सिर्फ हरारत को? हरारत जिंदगी है। शहबाज भाई आप क्या कह रहे थे? हरारत जिंदगी है, और जला के रख देगी हर चीज को। हरारत की सिफत ही ये है कि वो जिंदगी को, और तो साबर साहब की वो मिसाल जो दिए की, चिराग की, वो कभी पढ़ी नहीं, ऐसे ही उन्होंने लिख दिया, खामखी लिख दिया। हरारत गरीजी बत्ती को कहा है, रतूबत गरीजी तेल को कहा है। रूह क्या है? वहां पर बहस बड़ी होती है। आधा शबाब है किताब का नाम आधा शबाब। साबर साहब कहते हैं जब तक स्पार्क पैदा नहीं होगा तब तक दिया जलेगा ही नहीं। जब तक स्पार्क पैदा नहीं होगा तब तक दिया नहीं जलेगा। और स्पार्क कैसे पैदा होगा पता? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलेंगे, असाब उजलात से राब्ता करेंगे। असाब मनफी कहाँ बिजली है? असाब में। मनफी बिजली कहाँ है? असाब में। मुझे बताएं असाब में कितनी हरकत कोई होती है, कोई बताए थे मुझे। साबर साहब कहते हैं सफा नंबर 39, असाब का स्वाए एहसास के कोई काम नहीं, हरकत का इनसे तल्लक ही नहीं। असाब का हरकत से तल्लक नहीं। हाँ ये हर की जो असाब जिनको कहते हैं ना, वो हरकत नहीं करते, हरकत की उजलात को तहरीक देते हैं, हरकत की तहरीक देते हैं कि ये काम करो। बिजली की रफ्तार का पता है आपको? चलो कम से कम रोशनी की रफ्तार का पता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और ये एक बहुत बड़ा साइंसदान हुआ है, वो मजूर हो गया था आखिरी अयाम में। वो कहता है कोई भी मादी जिस्म अगर रोशनी की रफ्तार में सफर करता है तो वो जिस्म नहीं रहता, वो तवानाई बन जाता है।
वो क्या बन जाता है? तवानाई। उसने नजरिया नहीं पढ़ा था, कभी वो नजरिया पढ़ता ना तो वो कहता मैं साइंस छोड़ देता हूँ, इस बंदे को बना दो। और ये तो हमारी गद्दारी है, हमने इतने बड़े साइंसदान को छुपा के रख दिया, हक ही नहीं अदा कर रहे। वो कहता है जब कोई भी मादी चीज रोशनी की रफ्तार से सफर करती है तो वो मादी चीज नहीं जाती, वो तवानाई बन जाती है, वो रोशनी बन जाती है। आगे पता क्या कहता है? कहता है अगर वो रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार अपना ले तो उसके लिए टाइम की कैद खत्म हो जाती है, उसके लिए टाइम की कैद खत्म हो जाती है। बरीक बात है लेकिन समझने की है। अगर रोशनी की भी रफ्तार से वो ज्यादा बढ़, फिर वो ये नहीं कि 12 की निमज बज देंगे, फिर उसके 12 नहीं बजते, फिर उसका 1 नहीं बजता। समझना है इस बात को। 15वां पारा पढ़ लें। सुभान अल्लाह दी असरा दी अबदी पढ़ लें। वो तो काफिर था, उसे क्या समझ आनी थी कि ये साइंस तो कुरान मजीद में मौजूद है, जिसे साबर ने हमने हाईलाइट भी कर दिया। हमने तो पढ़ना ही नहीं ना। हम तो कहते हैं कि बस हमें यहाँ पर भाई इकबाल कह रहे थे, बंदा इसरार कर रहा था कि मुझे नबज समझाएं, अरकान को पढ़ना ही नहीं, अरकान की खूबियां नहीं पढ़नी है, नबज का तवालत क्या है, अर्ज क्या है, और उसकी जो कसर क्या है, उसका अर्ज क्या है, इसकी वजह जब तक नहीं, लॉजिक का नहीं पता चलना, ये हो ही नहीं सकता। आपने बस को समझ कैसे हो सकता है यार? और जिसको अलफ नहीं आता वो बे कैसे समझता? हो ही नहीं सकता। तो दुआ जब तजवीज करनी है तो हमने असबाब देखने हैं, असबाब देखने हैं तो जो दुआ होगी वो असबाब और मर्ज के मुताबिक होगी, अलामात खुद खत्म हो जाएगी। साबर साहब एक जगह पर लिखते हैं कि जब आप दवाई देते हैं, जब आप कोई दवाई देते हैं और वो अलामत खत्म हो जाती है, सुई वाली वो आप मिसाल, अलामत अगर खत्म हो जाती है तो मर्ज भी अपनी जगह पर बाकी है, वो बढ़ेगा। सुई अगर चुभ गई है तो उसका इलाज ये नहीं कि पेन किलर दे दिया जाए, सुई चुभ गई है तो उसका इलाज पहले सबब दूर किया जाए, पहले सबब उसको निकाला जाए, फिर पट्टी की जाए। पेन किलर देने की जरूरत नहीं, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। और आजकल क्या हो रहा है? पहले सुई को जंगलूद करें जी, पहले सुई को, वो सबब है ना जी, उसको खत्म करें। और सबब जब तक किसी उजब के फेल में कमी बेशी ना लाए वो किसी सूरत भी वो मर्ज डिक्लेयर हो ही नहीं सकता। और आपके मेरे जिस्म में, मरीज के जिस्म में, मरीज तो अभी वो है ही नहीं, हजारों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मर्ज पैदा कर सकते हैं, जो मर्ज पैदा। इधर पिस्टल पड़ा, अल्लाह माफ करे, वो जब उसके गोली चैम्बर में है अभी तो हम उसका इलाज ये करेंगे कि पहले उसको तोड़ें, उसको फोड़ें, उसके ऊपर चंगी तरह बट्टे मारो। नहीं नहीं नहीं, ये उसका हाल नहीं। और ना ये है कि वो हमारी हिफाजत के लिए है, वो हमारी हिफाजत के लिए है। आपके जिस्म में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हमारे निज़ाम चला रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बैक्टीरिया के बगैर बंदा नहीं, बीपी नहीं, तो 100%। ये बैक्टीरिया हैं जो एस्ट्रोजन बना रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन बना रहे हैं। ये आपके मुख्तलिफ जो गुदद है ना, जैसे ब्रीस्ट है, टेस्टिस हैं, गुर्दे हैं या और किस्म के, इनमें प्रोसेस कैसे चल रहा है? आपका क्या ख्याल है? ये खुद बहुत हो रहा है। ये निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसा हर जगह पर बपा किया हुआ है, वो बैक्टीरिया वहां पर कीमियाई अवामल करते हैं और उनके नतीजे में ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। क्या ये हजम जो गज़ा है इतना सादा सा काम है कि हम खा लेते हैं और हजम हो जाती है? 4 दर्जे साबर साहब ने बताया ना, 4, मास्का, हाजमा, जाजबा, दाफिया, ऐसे बताया ना जी, ये बताए हैं, सबको पता है ना जी। ये ऐसे ही काम चल रहा है जी। जब जिस्म में गज़ा दाखिल होती है तो बैक्टीरिया उसको सादा तरीन अज्जा में तकसीम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो साबर साहब ने हजम की तारीफ लिखी है ना, वो ये लिखी है हजम की तारीफ कि जब गज़ा किसी उज़व में
तहलील होकर सादा तरीन शक्ल में आ जाए और काबिल जज़ब बन जाए। ये नहीं कहा जज़ब हो जाए, काबिल जज़ब बन जाए, ये कहा है। फिर आगे लिखते हैं कि बाज लोग ये समझते हैं कि गज़ा हजम इसको कहते हैं कि जब गज़ा एक उज़व से दूसरे उज़व में जज़ब हो जाए। उनको ये गलती इसलिए लगी है कि वो हजम के लिए चार कुफ्तों को एक चीज समझते हैं, मास का हाजमा दाफिया जाता। लेकिन अगर तहकीकात और मुजरबात के सफ़ा नंबर 90 से 92 92 पर पढ़े तो इनको साबर साहब बड़े आसान तरीके से बताते हैं। क्या कहते हैं कि मास का उजरात के तहत हाजमा हाजमा गुदत के तहत कुव्वत जाज़बा सौदा के तहत तिली के तहत वो समझ। हाँ जी हाँ जी सुने जी, कुव्वत दाफिया असाब के तहत, कुव्वत दाफिया असाब के तहत, ये सारी कुव्वतें गुदत के तहत नहीं है। साबर साहब कह रहे हैं सफा नंबर मुजरबात 92 और उसके बाद 97-98, उसके बाद 97-98 यहाँ पर साबर साहब शुक्रिया निकल आगे खुश कर। तो ये चीजें थी कि मुजरबात हमें ये बताते हैं, इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि हमें बताओ कि कौन सा उज़व तहरीक तस्कीन तहलील में है और उसका सबब क्या है। अलामात की तरफ आपने दुआई नहीं तजवीज़ करनी, अलामात को देख के दुआई तजवीज़ नहीं करनी। जब भी करनी है सबसे पहले, अभी यहाँ पर जिक्र हुआ, ये शहबाज भाई है ना, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें कर जाते हैं। वो कहते हैं कि नबज़ में हम क्या देखते हैं, सिर्फ नफ्सियाती कैफियाती असरात देखते हैं, मादी असरात नहीं दे सकते हम नबज़ में। वो कहाँ देखेंगे, वो करूरा में देखेंगे। तो दोनों चीज़ों को टैली करें, दोनों चीज़ों को जब टैली करेंगे तो आपको तहरीक का पता चल जाएगा, और जब तहरीक का पता चल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको साल करना आसान हो जाएगा। अब गला थोड़ा सा काम नहीं दे रहा, तो इसी पर इक्तफा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।